मैं तो बहुत छोटे छोटे पूछ रहा हूँ यार। x टेंस टू 0 साइन x बाय x। अरे पूरा इंटीजर x, इंटीजर में है, इसका कितना आएगा? वो तो फॉर्मूला है भाई, साइन x अपॉन x 1 व्हेन x टेंस टू 0 और x इक्वल टू 0 पे वो नॉट डिफाइन होता है। मतलब ग्राफ अगर बनाएंगे तो ऊपर से आता है होल हो जाता है y एक्सिस पे। तो इसका कितना आएगा? वैसे गलत नहीं है, अगर स्टार्टिंग से पढ़े, मतलब बिल्कुल बेसिक से पढ़ा तो गलत नहीं है भाई। ऑनलाइन में बोलो यार, कोई किसी को आता है तो। सर 0। 0 और कोई? किसी का आंसर 1 भी आ रहा है, x टेंस टू 0 है। 0 1 एनी वन? तेरा भी बना रहा है? क्या बात है यार, इस बार तो बोला कम से कम। और कोई? है? देखिए इस टाइप के ना 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुम्हें। एक होता है लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाय x, इसका कितना आएगा? इसी में एक मैं थर्ड दे देता हूँ तुम्हें, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाय x, पूरे पे इंटीजर है। और एक इसी में और चौथा बना लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x, और पूरे का इंटीजर है। देखो यार, वो एक जो एक नॉर्मल लिमिट है जो शायद है ना, वो कभी बहुत रेयर ही आती है। थर्ड और फोर्थ का 1। और कोई ऑनलाइन? देखो यार, किसी को ना है मेरे को बोल देना बीच में, ठीक है ना? आगे हमें नहीं भागना है। ये तो मैं जैसे रिवीजन के तौर पे ले रहा हूँ ताकि ये भी बोर ना हो। हाँ, फर्स्ट वाले का 0 आएगा। और कोई? ये 1 वाले कौन कौन है? हैं? देखो बहुत सिंपल सा, इसका इसका बहुत सिंपल सा होता है। जब ग्राफ बना के देखोगे ना साइन एक्स और कॉस एक्स का, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा होता है एक्स के आसपास? ये ऐसे नहीं निकालते। देखो यहाँ पे देखो ना, साइन, ये तो लाइन ऐसे जा रही होगी ना, और इसका ग्राफ ऐसे करके आता है ना? और जैसे ही मैं इसके ऊपर देखो, ये ग्राफ मेरा क्या है, ऊपर ही है, मतलब एक्स की वैल्यू ज्यादा है। अब इस एक्स को इसके नीचे ले आओ, साइन एक्स बाय एक्स लेस देन कितना है? 1। इनइक्वालिटी लाते नहीं, बट हाँ इसके नीचे ले आए हम एक्स, है ना? अब इसकी इंटीजर वैल्यू लो। अगर मैं लिखता हूं लिमिट x टेंस टू 0 और इंटीजर ले रहा हूं मैं इसका, सोच के देखो 1 से छोटा इंटीजर कितना होता है? 0 ही होता है ना? तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0। सैंडविच लगा लो। अच्छा, x माइनस एक्स करके, है ना? ये कितना आ रहा है? 0। सेम इसमें कितना आएगा? नहीं, अभी तो मैंने बोला है tan x ग्रेटर देन x होता है इसमें, tan x बाय x ग्रेटर देन 1। अब जैसे ही इसकी इंटीजर वैल्यू लोगे, तो 1 से बड़ा इंटीजर कितना है? 1 से बड़ा 2, तो जा ही नहीं सकता ना। अगर लिमिट लिखेगा तो 1 प्लस 0 ऐसे ही लिखेंगे ना, x प्लस समथिंग। तो 1 प्लस समथिंग है, 1 प्लस मतलब कुछ हो रहा है, 2 पे नहीं जा रहा है। तो इंटीजर वैल्यू कितनी है? 1 है, इसकी तो 1 ही आनी है। बट इस केस में क्या, अंदर की लिमिट निकाल के तो इंटीजर ले ले। तो इसका तो फॉर्मूला ही है तुम्हारे पास, साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है। सेम इसमें भी कितना होता है? 1 ही होता है। तो इसमें तो कुछ देखना ही नहीं था तुम लोगों को, है ना? अरे सैंडविच तो इंटीजर की प्रॉपर्टी आ रही है, तो सैंडविच तो लगा ही सकते हैं ना। ये वाला
क्यों लगाना यार फालतू में, इसको तू ये लिखेगा ना 10x बाय एक्स 1 माइनस, सॉरी उल्टा लिख दिया -1, ये इधर नहीं होगा ना, और ऐसे करके जो वैल्यू ये है बाद में ये, अब इसकी लिमिट निकाल तू x टेंस टू 0 पे सोच के देख 0 हो जाएगा, इसमें एप्लीकेबल ही नहीं है, ये है ना, नहीं उसमें आ तो रहा है, इसका 1 हो गया, ये 1 ही रह जाएगा, ये दोनों कट के क्या रहा है 0, लेकिन वो लेस देन है, देख कहने का मतलब है बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है यार ये इंटीजर की जितनी भी होती है, ये है ना। लिमिट में तुमने और क्या क्या पढ़ा है,